दिल्ली में एनआईए ने आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया है। बाटला हाउस इलाके से एक घर से यह पकड़ा गया है। एनआईए की टीम ने बाटला हाउस इलाके में एक घर में छापेमारी की और इस संदिग्ध को पकड़ा है। पकड़े गए संदिग्ध का नाम मोहसिन अहमद है। एनआईए को मिली जानकारी के मुताबिक यह संदिग्ध आतंकी संगठन का एक सक्रिय सदस्य आईएसआईएस से जुड़ा हुआ है और छापेमारी में आरोपी के घर की तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी मिले हैं। संदिग्ध नई दिल्ली के बाटला हाउस इलाके में जोगाबाई एक्सटेंशन में रह रहा था। एनआईए ने कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है, मामले की जांच शुरू कर दी है और इसके बारे में पता चला है कि वो आईएसआईएस के लिए फंड इकट्ठा कर रहा था। पटियाला हाउस कोर्ट ने एक दिन के रिमांड पर इसे भेजा है। हालांकि एनआईए ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी। तो यही है वो शख्स जो बाटला हाउस से पकड़ा गया है और इससे अब पूछताछ की जा रही है। हमारे साथ इस खबर पर हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा जुड़ गए। हिमांशु, एक दिन के रिमांड, लेकिन जो शुरुआती पूछताछ में खुलासा हुआ है जो इसके तार विदेशों से जुड़े हैं, जहां फंड भेज रहा था वो कौन कौन से देश थे, किस किस को फंड भेज रहा था और क्या क्या जानकारियां मिली? देखिए, इसके पास से एनआईए ने 2 लैपटॉप और इसका एक मोबाइल फोन बरामद किया है और इसके लैपटॉप से कई सारी चीजें मिली हैं जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई एनआईए कर रही है। एनआईए 7 दिन की जो रिमांड मांग रही थी उसका ये कहना था कि इसे कई जगह, पूरे देश में कई जगहों पर लेके जाना है। इसे साफ जाहिर हो रहा है कि इसके लैपटॉप से कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही उसकी तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो सकेगी, क्योंकि ये फंड जुटाता था। उसके बाद ये फंड आगे क्रिप्टो करेंसी में हवाला के जरिए अलग अलग तरीके से ये आईएसआईएस के सीरिया में बैठे लोगों के पास और कुछ और जगहों पर ये सारा फंड भेजा करता था। अब एनआईए ये पता लगा रही है कि ये जो फंड जुटाता था ये क्या कहकर किन लोगों से फंड लेता था, नंबर 1। नंबर 2, कोई स्लीपर सेल इससे जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है। नंबर 3, इनकी प्लानिंग क्या थी, इन करना क्या चाहते थे। तो ये जो तीनों महत्वपूर्ण सवाल हैं इसके जवाब चाहिए और इसीलिए 7 दिन की रिमांड एनआईए को चाहिए थी। लेकिन अब कल फिर से एनआईए उसे दोबारा कोर्ट में पेश करेगी और एक बार फिर से अपनी दलीलें रखेंगी। लेकिन यहाँ पर जो चीजें अभी तक सूत्रों के जरिए जो बताई गई हैं उसके मुताबिक जो ये फंड इकट्ठा करता था वो आईएसआईएस के हैंडलरों को भेजा करता था। जी हिमांशु, और ये अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली बात। बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी जानकारी आपने दी कि फंड रेजर का काम करा था, मतलब पैसे इकट्ठा करता था और उसके बाद से आईएसआईएस के हैंडलर्स को भेजा करता था। अब एनआईए आगे की जांच कर रहा है।